फिर कह दो भी हाँ। बराबर की हॉर्स पावर के किसी भी ब्रांड के ट्रैक्टर से 20% डीजल खपत कम है। इसके चारों टायरों में पावर ब्रेक हैं, जो इंडिया में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। 3650 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी कोई कंपनी नहीं देती। बराबर की हॉर्स पावर से सबसे ज्यादा पीटीओ पावर है, 292 तक ने, बाकी ट्रैक्टर एदी 336 है। 336 है जी। में डिफरेंशियल लोग चारों टायरों में है, जो इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहा। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में चारों टायरों में डिफरेंशियल लोग। सिर्फ बात है 15 ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ 17 ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਟੀਓ ਸਪੀਡਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਊਜ਼ ਫਾਰਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖੁੱਲਣ ਤੇ 10 ਟਰੈਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ है ये दसेंगे। सब तो पहले सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन। आज हमारे ये दुआबा इम्प्लीमेंट के नाम से सुल्तानपुर लोधी में श्री चरणजीत जी ने डीलरशिप ली है जी, और आज इस डीलरशिप का शुभ आरंभ था, पहला दिन था जी। और पहले दिन ही 10 ट्रैक्टर डिलीवर करके एक रिकॉर्ड साबित कर दिया जी। मैं सभी आपके पंजाब के किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं जी। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में बताऊं, ये सामे डाइजफार ग्रुप है जी, जो इटली, मदर कंपनी इटली में है। और जो ये आप डाइजफार ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये जर्मन बेस ब्रांड है। इस कंपनी में 4 ब्रांड के ट्रैक्टर हैं जो आप बाहर बोर्ड पर देख सकते हैं, लिम्बोर्गिनी, डाइजफार, हुर्लीमान और सामे। लैम्बोर्गिनी भी यही कंपनी बनाती है। यही, तो ये 4 ब्रांड के ट्रैक्टर बनाती है। इंडिया में तमिलनाडु रानीपेट में इसका प्लांट है जी। 2002 से ये सामे ट्रैक्टर के नाम से इंडिया में बेच रही थी जी। 2010 के बाद इन्होंने डाइजफार ट्रैक्टर इंडिया में लॉन्च किया। हाई टेक्नोलॉजी का, जर्मन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट यहाँ के किसानों को उन्नति के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जी। और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आज किसान भाई इसको काफी पसंद कर रहे हैं जी। इसमें कौन से वो बातें हैं जो दूसरों से इसको, इसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा लंबा नहीं करते हुए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि डीजल बचत जी। बराबर की हॉर्स पावर के किसी भी ब्रांड के ट्रैक्टर से 20% डीजल खपत कम है, किसी से भी चैलेंज है से बराबर की हॉर्स पावर से जी। दूसरा, इसका मेन खूबी, इसके चारों टायरों में पावर ब्रेक हैं, जो इंडिया में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। चारों में, आगे भी पीछे जी। तीसरा, इसके लिफ्ट कैपेसिटी बराबर की हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों से ज़्यादा है। 3850 kg लिफ्ट कैपेसिटी है। 80 HP में 3850 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी कोई कंपनी नहीं देती। चौथी, बराबर की हॉर्स पावर से सबसे ज़्यादा पीटीओ पावर है। कितनी है इसकी? इसकी 74 पीटीओ HP निकालता है। 74, 80 वाले दी 74 पीटीओ पावर है, नहीं ज़्यादा किसी दिन। हाँ जी। पांचवी, ये फुल्ली सिंक्रोनस गियर बॉक्स है, 15+15 गियर बॉक्स स्पीड के साथ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। हाँ। ਐਂ ਪੈਣਾ, ਐ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਟਲ ਗੇਅਰ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਐ ਗੇਅਰ ਵੀ ਆਏ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਲੱਚ ਦੱਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਟਲ ਸ਼ਿਫਟ, ਫੁੱਲੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸ਼ਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਗੇਅਰ ਦਾ, ਐਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ। 15 स्पीड आगे, 15 पीछे। छठी, सबसे मिनिमम क्रीपर स्पीड है, जो किसी भी ट्रैक्टर में इससे कम या इसके बराबर नहीं है जी।
290 मीटर प्रति घंटा की मिनिमम स्पीड है और मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड भी ट्रैक्टर ज्यादा? इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम भी इसकी ज़्यादा, मिनिमम भी इससे सबसे कम है। सबसे कम है, जो सुपर सीडर और बड़े इम्प्लीमेंट्स पे अच्छी तरह चलेगा। दूसरी, ये बराबर की हॉर्स पावर से अगर हम इसकी टॉर्क कंपैरिजन करें तो वो भी सबसे ज़्यादा है। किसी भी कंपनी में इसका 336 न्यूटन मीटर टॉर्क है। 330 न्यूटन मीटर जी। और इंडिया में जो जितने भी ट्रैक्टर आज बड़ी हॉर्स पावर में आ रहे हैं, इसके बराबर हॉर्स पावर में उसकी 292 से ज़्यादा किसी की नहीं। 292 तक नहीं, बाकी ट्रैक्टर यदि 336 है। 336 है जी। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें डिफरेंशियल लॉक चारों टायरों में है, जो इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहा। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में चारों टायरों में डिफरेंशियल लॉक सिर्फ 2 में होता है। हाँ जी, पीछे ही होता है। पीछे ही होता है। ये जे खूब गया था, खूब गया तो आपको टोचन करके निकालना पड़ेगा। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर खूब गया तो आपको तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा जी। चारों टायरों में बोल गार्ड। अभी इसमें आपका एक पॉइंट था, या किसान भाइयों की एक चिंता का विषय आ गया है जी। जब CRDI ट्रैक्टर आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ज़्यादा आ गए, तो पानी वगैरह धोने से जाने से खराब होने की समस्या है जी। आपको मैं बताता हूँ। उसके लिए डाइज फार ने बहुत ही समाधान इसका निकाला हुआ है। जहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसको डस्ट और पानी से रोकने के लिए 3 लेयर का, कहीं पे 5 लेयर का, कहीं पे 2 लेयर का प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है। जो ये रबड़ आप देखो देखेंगे कितनी कैंट लगी हुई है। तो आपको ये इन 3 लेयर से क्रॉस नहीं कर सकता, न पानी, न धूल, न मिट्टी। ठीक तो है। इसमें कोई भी खराब होने की या घबराने की चिंता नहीं है। ठीक है। कहीं जो 3 का है, कहीं 5 का भी है। हाँ 5 का भी है। ये जहाँ जितना सेंसिटिव एरिया है उसके हिसाब से इतना ही प्रोटेक्शन जरूरत दिया के है। हिसाब से। हाँ। एक इसमें जो ये एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये 3 स्टेज पे हवा को साफ करता है जी। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से रास्ता सीधा नहीं है, हवा का पंखड़ी टाइप से बना हुआ है जी। इसका काम क्या है कि जब अंदर हवा जाएगी तो घूमती हुई जाएगी, घूमती हुई जो भारी डस्ट है वो नीचे आ जाएगी और नीचे इसके थ्रू बाहर आ जाएगी जी। तो फर्स्ट भारी कचरा इसमें फिल्टर होगा जी। इस इतने पार्ट में रह गया, इतने पार्ट में ही रहेगा। दूसरा, इसके अंदर एक फिल्टर और है, पेपर फिल्टर जी। वो और फाइन उसको फिल्टर करेगा जी। इसके बाद तीसरा है जो फाइनल स्टेज है, जो बिल्कुल प्योर एयर को इंजन तक देगा, जिससे इंजन की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बारीक से बारीक कण को भी बाहर निकाल दे। बिल्कुल जी। और अब इसकी जो ये पेपर देख रहा हूँ मैं, शो के बीच में भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। ये आप इधर भी देखेंगे और ये भी देखेंगे जी। इसका क्या रीजन? ये हीट प्रोटेक्टर है जी। आप ये जो एरिया है ये साइलेंसर है, यहाँ पूरा गर्म रहता है। अगर वो इसके गर्मी इसको आएगी तो इसका पेंट खराब होने की समस्या आ सकती है जी। तो ये हीट प्रोटेक्टर लगाया गया है जी। जिससे क्या है कि इसकी पेंट खराब ना हो, लॉन्ग लाइफ चले। ठीक है। पेंट को खराब होने से भी कंपनी ध्यान रखती है, भी पेंट भी खराब ना हो। हाँ जी। और इसका प्लेटफॉर्म भी काफी बढ़िया है, खुला है जी। सेफ डीजल ड्राइव ड्यूट्स। और इसके अगर हम बात करें गियर शिफ्टिंग की और क्लच की, ये फुल्ली सिंक्रोनस है। क्लच हैवी ड्यूटी 12 इंच का डाया की क्लच असेंबली यूज की गई है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच है, इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक है। पार्किंग ब्रेक का उस ब्रेक से कोई लिंक नहीं है जी। ठीक है जी। बाकी और किसी में नहीं आता है। हाँ। और एक क्रूज कंट्रोल है, ठीक है, जो सिर्फ इसी में आता है। जो इसी में आता है। ठीक है। कार की तरह कहीं भी कितनी भी रेस पे, किसी भी रेस पे आपने एक बार फिक्स कर लिया तो आप एक ही बटन से आइडियल RPM पे और उसी बटन से जो आपने फिक्स किया है उसी RPM पे चला जाए। और ये जो बैजिंग देख रहे हैं फार्म मोड, ये फार्म मोशन, ये CRDI हम इंडिया में मान सकते हैं जो बकेट है, ये उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। फार्म मोशन इंजन, फार्म मोशन इंजन को आप गूगल पे सर्च भी करिए जी, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉर्क वाला इंजन है। जैसे CRDI ट्रैक्टर की तरह इसमें मोड नहीं आते, पावर इको नहीं, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ECU तो ये लगा हुआ। इसको पूरा ये डिसाइड करता है कि मेरे ऊपर 10 HP का लोड आया है तो मेरे को कितना फ्यूल डिलीवरी देना है, जैसे पावर बढ़ाना है। ठीक है। तो ये डिसीजन ये खुद लेता है जी, जितना लोड के हिसाब से अपने आप ही हाँ, इसमें जरूरत नहीं है वो बटन दबाने की जरूरत बटन है जी।
उसकी जरूरत नहीं। वो कम ज्यादा भी हो जाता है, ये अपने आप ये अपना आप ही कंट्रोल करेगा। अगर आपका जब मैनुअली है ना, आपने देखा होगा जिस ट्रैक्टर में पावर और इको मोड है उसमें 15 हॉर्स पावर का गैप है। वो ये कहेंगे 50 HP का ट्रैक्टर है तो 30 HP पे कर सकते हो या सीधा 50 पे कर सकते हो। बिल्कुल। मान लो 40 HP का लोड आ गया तो फिर क्या करोगे? इको में रखोगे या पावर में रखोगे? वो तो 50 पे ही चलेगा, या तो 50 पे चलाना पड़ेगा या इको पे चलाना पड़ेगा। इसमें डिसाइड कर लिया 36.4 भी आ गए तो ये 36.4 के हिसाब पे ही चलेगा। क्या बात है। और इसमें इंटरकूलर वगैरह है? हाँ, इंटरकूलर है। आप ये देखिए इंटरकूलर का काम क्या है कि जो टर्बो एयर देता है इंजन को, तो ये हल्की होती है, गर्म होती है, तो ये इंटरकूलर से गुजरेगी तो वजन बढ़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है। डीजल ठंडा करने वाला बोलते हैं, वो डीजल कूलर ये है। डीजल कूलर भी है? हाँ, ये डीजल कूलर है। और रेडिएटर भी इसका काफी बड़ा साइज का रेडिएटर भी। इसका क्या कारण है? ये रेडिएटर का यानी ये ज्यादा पानी को जल्दी और ज्यादा ठंडा कर सके। ठीक है, साइकिल चलता है। हाँ, और ये नो लॉस टैंक है। बाकी कई बार देखा होगा आजकल तो ये सभी कंपनियां लगभग देने लग गई। पहले नहीं देती थी, पहले सिर्फ डाइज फायर ही देती थी। ठीक है। जब पानी का गर्म होने के बाद प्रेशर बन के वो पानी नीचे गिरा देते थे। अब क्या है कि वो पानी जब गर्म होगा तो इसमें आएगा, इंजन ठंडा होगा तो ऑटोमेटिकली रेडिएटर में चला जाएगा। ठीक है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है रोज रेडिएटर का पानी कम। आप इसमें लेवल चेक करिए, इसका मतलब आपका रेडिएटर में पानी पूरा है जी। इसमें इसमें देखना है, सिर्फ ये मैक्सिमम मिनिमम का निशान लगा हुआ है ना। ठीक है, यहीं पे आपको देखना। अगर ये इसके बीच में है तो इसका मतलब पूरा है आपका रेडिएटर में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं जी। और इसमें जो तेल कितना आता है? इसमें 10.5 लीटर तेल आता है। पहली सर्विस 100 घंटे पे होती है, फिर 500 घंटे के गैप पे होती है जी। और इसके जो फुल्ली सिंक्रोमैक्स का मतलब क्या है? सिंक्रोमैक्स तो बाकी ट्रैक्टर जो सिंक्रोमैक्स बोलते हैं उसमें फॉरवर्ड के जो आगे के गियर हैं वो सारे सिंक्रोमैक्स होते हैं जी। और रिवर्स गियर कांस्टेंट मैश या स्लाइडिंग मैश होता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा हो सकता है। और फुल्ली सिंक्रोमैक्स में क्या है कि सारे फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी हर गियर सिंक्रोमैक्स है। अगर इसको तीसरे गियर में भगा के भी बैक डालोगे तो ले लेगा इजीली, कोई किसी भी गियर में, 15 के 15 गियर में जी, कोई दिक्कत नहीं आती जी। और अगर हम इसके बात करें बैक हिस्से की, एक्सल वगैरह की, ये जो एक्सल इसमें इस्तेमाल किया गया है ये 150 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टरों में सेम एक्सल लगता है। ठीक है। तो ये तो 80 HP है तो इसमें कोई टूट फूट आने वाली नहीं है जी। जैक भी दिए गए साथ में लिफ्ट कैपेसिटी के बढ़ाने के लिए। हाँ, लिफ्ट कैपेसिटी जैसे 3850 है तो ये बिना जैक के 3000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। जैक लगने के बाद 3850 कंपनी फिटेड जैक का, कंपनी फिटेड आते हैं। और 4 एक्सिलरी वाल आते हैं जी। और इसकी जो पीटीओ के अभी तो ये मॉडल तो देख रहे हैं 2 PTO स्पीड है, 540 750 जी। हमारे पास सेम ट्रैक्टर में 3 PTO गियर के साथ आती है, जिसमें 540 750 और ग्राउंड PTO में आपको अलग अलग गियर के साथ अलग अलग RPM मिलेंगी, 15 सीधी और 15 उल्टी। ठीक है। टोटल आपको 32 स्पीड मिलेंगे, जिसमें 17 सीधी स्पीड है अलग अलग RPM की और 15 उल्टी अलग अलग RPM। क्या बात है। 15 ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ 17 ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਟੀਓ ਸਪੀਡਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। एक आप इसमें फ्रंट एक्सल देख रहे हैं, पेनेंट्री फ्रंट एक्सल है जी। दोनों अलग अलग ऐप में पेनेंट्री है जी। और आप एक चीज देखेंगे 2 जैक के साथ है, डबल जैक के साथ। इधर वाला अलग है बिल्कुल। बाकी ट्रैक्टरों में कई बार क्या होता है सेंटर जैक के बाद 2 निकाली हुई है, अगर वहां से लीकेज हो गया तो आपका पावर स्टीयरिंग का जैक पूरा का पूरा फेल। इसमें क्या है कि अगर एक लीकेज भी कर गया या खराब भी हो गया तो आपको तुरंत वर्कशॉप में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करके फ्री हो तब अपना ट्रैक्टर रिपेयर कराइए जी। ये ब्रेक डाउन नहीं होता एकदम। और इसकी बैटरी में भी डिफरेंस है। बैटरी इसकी 100 AH की बैटरी, आम ट्रैक्टर कंपनियां 80 AH तक की बैटरी इस्तेमाल करते हैं, ये 100 AH की बैटरी इस्तेमाल करते हैं। इसका रीजन जो 100 AH बैटरी है ना, जो ज्यादा AH की बैटरी होगी उसमें क्या है कि आपका चार्जिंग है ना वो कम समय में फुल चार्ज हो जाती है जी। तो फास्ट चार्जिंग के लिए, तो जब फास्ट चार्जिंग होगी तब आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए, थैंक यू।